और मैं जानता हूँ अगली पंक्ति थोड़ी देर के लिए जो आगे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मेहनीय लोग बैठे हैं, वो थोड़ी देर के लिए इन जैसे हो जाए जैसे पीछे हैं, यानी कि मुझे वैसा हो जाने में जैसा मैं सुनाता हूँ। बस आप सबसे कहता हूँ अगली पंक्ति पर आप 3-3 मिनट उछल जाएंगे अगर आज 14 फरवरी सचमुच में है। मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा है, कोई लब छू गया था, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लब भी समझते हैं छू भी समझते हैं, कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूँ मैं, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे रहा जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। आगे जो फैकल्टी के लोग बैठे हैं आप भी आशीर्वाद दीजिए। मैं जानता हूँ बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जीने में मरने में दुनिया में जो सबसे अच्छा गुरु हुआ वो कृष्ण हुआ, जिसने अपने शिष्य अर्जुन के साथ सखा का संबंध रखा, अन्यथा गुरु के साथ गंभीर लगा हुआ। मैं तो इतने युवा आपके चांसलर फाउंडर चांसलर को देखकर बड़ा हैरान हूँ। मैं खुद विश्वविद्यालय की सेवा में हूँ। आप 80% प्राध्यापकों को देखिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों चाहे यूनिवर्सिटी के हों, मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। आप कैंपस पर प्रवेश करते हुए किसी प्रोफेसर का मुंह देखिए, देखकर ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है और इसे सुबह अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई है। उसको भी लोग कहते हैं कैंपस में, डॉक्टर बाकी सब तो ठीक है पर थोड़ा गंभीर रहा करो। मैं जब क्यों कौन मर गया? जब तक आप सहज नहीं रहेंगे ज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सहज गुरु थे। उनका चेला एक दिन मना करने लगा लड़ने के लिए, बोले मैं लड़ूंगा नहीं। वो इंटेलेक्चुअल्स की तरह बात करने लगा, प्रज्ञावादिंश भाषिषः गीता में लिखा हुआ। इंटेलेक्चुअल जानते हैं आप? इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसे डरबे में गाय गिरने के लिए भेजा जाए तो वो गाय नहीं गिरता, वो टांग गिरता है फिर 4 से भाग देता है। असली इंटेलेक्चुअल जो होते हैं जो इलेक्ट्रिक में स्पेलिंग मिलाते हैं ठीक आई है कि नहीं आई है। तो वो बुद्धिजीवियों की तरह बोलने लगा, बोले चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरु जी हैं, मैं तो नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि पट्टा अड़ गया है, लेकिन वो भी बहुत चतुर शिक्षक थे, आखिरकार जाति के यादव थे। कि उनके लालू जी जैसे पैदा हुए। ये बात अलग है कि वो बांसुरी बजाते थे और ये वाले बांसुरा बजा रहे हैं। भगवान ने उसको बीच मैदान में खड़ा कर लिया। गर्मियों के दिन से जब महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र में वैसे भी 46 डिग्री पड़ती है, भगवान ने उसे बीच मैदान में खड़ा किया और 18 अध्याय की गीता के 700 श्लोक संस्कृत में सुनाए और फिर कहा बेटा लड़ता है कि और श्लोक सुनाओ। बोला गुरु जी लड़के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा। मैं आपसे कहता हूँ मैं श्लोक सुना लूंगा ना बाबा करना कि मेरे जीने में मरने में बिना बात वादा करने की आदत डाल लेंगे और कल घर पर जाकर करेंगे इतने बजे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और हिंदी की कविता इस हिंदी प्रदेश में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बोले तो पूरे सदन की दाद सचमुच शालीन तरीके से उठे। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा।